Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. चलो ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, विल कंटिन्यू द रिलेटिव मोशन ऑन, है ना। रिलेटिव मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो रिलेटिव मोशन में लास्ट क्लास में थोड़े से कुछ बेसिक्स हमने पढ़े थे, उसी को और इलॉबरेट करते हैं। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो इसी को इलॉबरेट हम और करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में जो आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज द मैन एंड रिवर क्वेश्चंस करने वाले। ये ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें कि मैन एंड रिवर इन्वॉल्व होंगे। We will study the man and river question. हाँ, ये आपका एक टॉपिक होता है। कल हम पढ़ेंगे रेन एंड मैन। तो एक क्लास में तो हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। आज हम बेसिकली जो फोकस करेंगे मैन एंड रिवर जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि इस वीक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक में जरूरत पड़ेगी तो एक प्रैक्टिस क्लास कर लियो, जिसमें कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज कंसेप्ट तो आज और कल में हो जाएगा। तो जो मैन एंड रिवर क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली में थोड़ी सी इसमें आपको ध्यान देना होता है कि इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की चीजें होती हैं, है ना, उसको आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी अगर स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ द मैन है, तो आपको बोला नहीं जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द मैन का डायरेक्टली मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। कि भाई अपनी कैपेबिलिटी से, हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटी है, जिसने कैपेबिलिटी से वो स्विम कर सकता है, उस कैपेबिलिटी की वजह से जो वेलोसिटी गेन करता है उसी को हम क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द मैन या वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर तो स्टिल होगी ना। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, है ना। क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस में अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन खाली दिया हुआ है, उसका इनडायरेक्टली मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर हो जाएगा। मतलब ये जो चीज होती है एक्चुअली में ये होती है VMR वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन से हम वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये मतलब होता है। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये वेलोसिटी ऑफ द मैन होती है ना। और वो वेलोसिटी वही होती है जो तो वेलोसिटी ऑफ द मैन की आपकी स्टिल वाटर है। तो ये चीज आ गई इसमें। V इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VR जो है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक वर्ड यूज होगा मैन हेड टुवर्ड्स, है ना। कई बार एक वर्ड यूज होगा क्वेश्चंस में मैन हेड टुवर्ड्स। और देखो मैन हेड टुवर्ड्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ VMR होता है। इस जस्ट डायरेक्शन में मैन हेड टुवर्ड्स करता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VMR। ये किसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कई बार लैंग्वेज में यूज होगा मैन हेड टुवर्ड्स, तो मैन हेड टुवर्ड्स का मतलब हो जाएगा ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एज फॉर एग्जांपल, मोस्टली सिचुएशन में ऐसा होगा आपका कि भाई ये कोई आपकी रिवर है ना, आपको इस रिवर की विड्थ दी होगी। रिवर की विड्थ कितनी दी होगी, सपोज आपकी D है ना, और रिवर आपकी फ्लो रही है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रिवर आपको कितना दिया हुआ है, VR, ये आपका वेक्टर VR है। अब ये बोला कि मैन हेड टुवर्ड्स, कि मैन जो है यहाँ से इस तरफ जाना चाहता है ना, किस तरफ हेड कर रहा है। एक्चुअली में आपको ये जो डायरेक्शन होगी ना, जिस तरफ मैन हेड करता है, ये डायरेक्शन VMR की होगी, है ना। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, जैसे आपकी VMR की, कि भाई विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये इस तरफ स्विम करना चाहता है। लेकिन आपको पता है रिवर भी तो फ्लो हो रही है, तो ये इसका रिजल्टेंट पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे एक रिजल्टेंट पाथ ही क्या कर लेगा सकते हैं आपका, फॉलो करेगा। और वो रिजल्टेंट पाथ की किसकी डायरेक्शन होती है, VM, है ना। भाई
वीएम की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपकी इसकी रिजल्टेंट पाथ होती है। तो रिजल्टेंट पाथ जो होती है कि किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, जैसे कि आपकी वीएम। तो बेसिकली हेड तो इस तरफ कर रहा है, तो ये डायरेक्शन तो वीएमआर की है। रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, जैसे कि आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं वीएम। तो जो वीएम हो जाएगा, ये वेक्टर होता है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पाथ को एक्चुअली में क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसी को हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ ऑफ द मैन। ये जो वीएम की डायरेक्शन होगी, दिस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय मैन। एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय मैन, है ना। यही जो मैन है वो एक्चुअल पाथ फॉलो करता है कि भाई जाना तो इधर जाता है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो एक्चुअल ये पाथ ये फॉलो करेगा। हाँ, तो बेसिकली तीन वेक्टर इस तरह से आपस में क्या होता है, लिंक, और तीनों का जो रिलेशन होता है वीएमआर की वैल्यू क्या होती है, आपकी वीएम माइनस वी। कोई बात है, हम इसको भी ट्रायंगल लॉ से रिलेट कर सकते हैं कि वीएम एंड वीआर का रिजल्ट जो डिफरेंस होगा वही वीएमआर। तो हम डिफरेंस कैसे भी शो कर सकते थे कि ये आपका वीआर है ना, आपने बोला ये आपका वीएम है ना, तो ऑब्वियसली बात है जो वीएमआर वेक्टर होगा ये होगा ना, तो उसको पैरेलल शिफ्ट करके आप यहाँ पे लगाओगे। तो जब आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लगाओगे, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो आपकी वीएमआर है ना। ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इसलिए आपकी वीएमआर हो जाएगी, है ना। ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी वीएमआर हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई वीआर, है ना, और ये आपका वीएम हो गया, और ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब बोलो बेटा, ये आपका जस्ट आपने बोला कि रिजल्टेंट पाथ ये क्या करेगा, जैसे आप क्या फॉलो करेगा, हेड टुवर्ड्स इस तरफ है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ये इसका एक्चुअल पाथ मैन फॉलो करके यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका पहुंचेगा। तो ये कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की चीजें हैं जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन तो ये नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडायरेक्टली इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, कि ऐसे हेड टुवर्ड्स कर रहा है, रिवर फ्लो हो रही है, तो एक्चुअल पाथ ये फॉलो करके यहाँ पे पहुंचेगा। अगर ये ए से स्टार्ट कर रहा है ना, और इसका अपोजिट पॉइंट अगर बी है, तो एक्चुअली में ये सी पे पहुंचेगा। और जो बी से सी तक का डिस्टेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ये जो एक्स होगा, दिस इज नोन एज ए ड्रिफ्ट, है ना। कितना मैन ने क्या किया, जैसे कि आपका ड्रिफ्ट कर दिया। और वीआर और वीएम का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका वीएम, इसी को हम बोलेंगे जैसे कि आपका वीएम माइनस वी। हाँ, तो वही ट्रायंगल लॉ हम इसमें अप्लाई किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ये हो जाएगा। और जस्ट मैंने इसमें क्या यूज किया है, ट्रायंगल। ठीक, तो ये आपको आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम क्या लिख रहे हैं। दूसरी एक चीज इसमें और भी है कि कई बार एक वर्ड यूज होता है डाउन स्ट्रीम, और एक बार वर्ड यूज होगा अप स्ट्रीम, है ना। कई बार हम एक वर्ड यूज करेंगे डाउन स्ट्रीम, एंड कई बार आप एक वर्ड यूज करोगे अप स्ट्रीम। तो आपको ये डाउन स्ट्रीम पता है, जब भी हम ये बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डाउन स्ट्रीम, है ना, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब सिंपल सा हो जाएगा along the right flow of river, है ना, कि जब भी कोई मैन रिवर के फ्लो के अलोंग स्विम करेगा, तो वो जो चीज होगी क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, है ना भाई, है ना। वो जो चीज होगी वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, है ना। और अप स्ट्रीम का मतलब है दैट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। जब भी हम बात करेंगे इसलिए आपकी अप स्ट्रीम की, तो जो अप स्ट्रीम होगा दैट इज द अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, दिस इज अपोजिट टू रिवर। ये जस्ट आपने बात कर ली वैसे कि आपके डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, इसे सपोज आपका वीआर से, और मैन इसके रिस्पेक्ट में आपका वीएमआर से जाना है, तो इस केस पे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो आपको पता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सिंपल ऐड हो जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं वेलोसिटी वीएम लिखूं, तो ये जस्ट आपका वीएमआर प्लस वीआर हो जाएगा, वही चीज है कि इधर जाके ऐड हो जाएगा। भाई विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैन ऐसे जा रहा है,
और रिवर अगर उसकी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो दोनों रिजल्ट ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो VMR प्लस VR को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे इस केस में अगर ऐसा होता कि रिवर आपकी इस तरफ फ्लो हो रही है और मैन अपना एफर्ट्स उसके अपोजिट लगा रहा है VMR से, है ना। VMR वो वेलोसिटी होती है जो मैन का अपना एफर्ट, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी डाउन स्ट्रीम में, ये आपका VM की वैल्यू आपकी हो जाएगी VMR माइनस V, है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड के स्पेक्ट में जाती है, और अप स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना। और ग्राउंड के स्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। अगर एक डायरेक्शन में नहीं है और फिर हम अगर निकालना है कि तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो हम ट्रायंगल लॉ यूज कर लेंगे कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ही VM बाय द पैरेललोग्राम, VR और VMR का रिजल्टेंट ही क्या हो जाएगा कि आपका VM, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि इस केस में आपको जानना है। सर ड्रिफ्ट बताना है एक बार। अभी ड्रिफ्ट पे आते हैं बेटा, वेट करो, ड्रिफ्ट के बारे में बताऊंगा मैं अभी कि ड्रिफ्ट क्या होता है। वेट करो, ड्रिफ्ट के बारे में हम आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, मैन जो है उल्टा आप समझ रहे हो, मैन जाना इधर चाहता है VMR, लेकिन रिवर के फ्लो से रिजल्टेंट पाथ ये फॉलो, तो दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द, हाँ, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ, भाई जाना इस तरफ चाहता है, VMR की डायरेक्शन होती है जिसमें वो जाना चाहता है, लेकिन रिवर के फ्लो इसको इधर जाने नहीं देगा, तो जो रिजल्टेंट पाथ होता है वो इसका एक्चुअल पाथ, तो आप जस्ट उसको उल्टा लिखो, जाना इधर चाहता है लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से एक्चुअल पाथ ये फॉलो, अगर रिवर स्टिल होती तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए विद रिस्पेक्ट टू, तो VMR की डायरेक्शन वो होती है जिस तरफ मैन अपने एफर्ट्स लगा, उसमें रिवर ऐड करती है और रिजल्टेंट पाथ फॉलो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही क्या होता है, पर्सन का एक्चुअल क्या होता है, इसलिए आपका पाथ। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं तो भी जानना। अब हम आते हैं, मेन डायग्राम इसका यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई सिंपल सा इसमें कुछ फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना, इसमें कोई अलग चीज नहीं है कि भाई यहाँ पे इसका जो मेन कंसेप्ट है ना, वो यही है, वी एनालाइज, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन सेपरेटली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन सेपरेटली, मोशन सेपरेटली, कि भाई दो डायरेक्शन में इसका जो मोशन है उसको हम सेपरेटली एनालाइज करते हैं, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते हैं, है ना, जैसे आप प्रोजेक्टाइल में करते थे वैसे इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दो मोशन होंगे उसको सेपरेटली हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो मेनली सिचुएशन ये होती है कि जैसे ये आपकी कोई रिवर है ना, इसकी विड्थ आपको डी दी होती है ना, दी होती है, रिवर राइटवर्ड फ्लो हो रही है, इसकी वेलोसिटी भी आपको दी होती है किसी VR से, मैन इस तरफ स्विम करना स्टार्ट करता है, किस वेलोसिटी से, VMR से, है ना, ये VR वेक्टर है, ये VMR वेक्टर है, अगर रिवर स्टिल होती तो यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाता है, ये पॉइंट A है, इसका अपोजिट पॉइंट आपका B, फिर आपको पता है ये जाना इधर चाहता है लेकिन रिवर भी तो उसको ऐड करेगी, तो ये रिजल्टेंट पाथ ये फॉलो करता है ना, कि रिजल्टेंट पाथ जो है वो ये फॉलो करता है ना, और यहाँ पे एक्चुअली पहुंच जाता है, भाई A से स्टार्ट करता है, इस तरफ स्विम करना स्टार्ट किया, रिवर इधर फ्लो हो रही है, रिजल्टेंट फॉलो करता हुआ है A से कहाँ पहुंच गया, A से, राइट। यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, आपको सबसे पहले निकालना होता है इसको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, पहला जो चीज होता है इसको हम बोलते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, है ना, कि हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, है ना, कि भाई रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगे, तो हम एक्चुअली निकाल सकते हैं। आप देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, तो ये एंगल कई बार आपको वर्टिकल से दिया होता है थीटा एंगल, तो वर्टिकल से अगर ये एंगल थीटा है तो VMR के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VMR cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VMR sin थीटा,
है ना। तो अगर मुझे टाइम निकालना है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ए से बीच की डिस्टेंस को, वर्टिकल डिस्टेंस को वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होगा वो आपका आ जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी है, वी आर हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल से को मतलब तो सिर्फ वी एम आर पॉजिटिव तो होगा। तो यहाँ से टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हो जाएगा डी बाई वी एम आर। भाई इतने टाइम में रिवर को क्या कर लेगा आपका ये क्रॉस, ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है। एक चीज ध्यान रखो कि जहां से ये स्टार्ट कर रहा था उसका अपोजिट पॉइंट बी, इसने ए से स्टार्ट किया था, ए का अपोजिट पॉइंट बी, लेकिन आपको तो एक्चुअली बी पे थोड़ी पहुंचे, क्रॉस करने का मतलब ये तो होता है कि सीधे पहुंच जाएगा, लेकिन ये पहुंच तो सी पे रहा है ना। तो ए के अपोजिट पॉइंट बी से जितना ये आगे पहुंचता है इसी को हम ड्रिफ्ट हो, तो जो ये बी सी डिस्टेंस होगी एक्स, दिस इज सिंपली नोन एज ए ड्रिफ्ट, है ना, कि भाई इतना हॉरिजॉन्टली ये ड्रिफ्ट हो, है ना। किसी चीज को हम क्या होता है मैन कितना हो गया ड्रिफ्ट हो गया, एक तो आपने टाइम निकाल लिया, दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। दूसरा इसमें आ गया कि इस टाइम में, जिस टाइम में रिवर को क्रॉस कर रहा था, इस टाइम में इसका ड्रिफ्ट कितना है ना, कि यहाँ पे क्या निकाल लेंगे कि आपका इस पूरे प्रोसेस में इसका ड्रिफ्ट कितना हो, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हम निकाल सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, कि भाई इसका ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा एक्स, तो ड्रिफ्ट भी निकालना आसान है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लो, तो आप देखो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर राइटवर्ड वी हमारा साइंटिफिकल है, तो नेट जिस वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्ट होगा इन दोनों का डिफरेंस तो होगा, वी आर और वी हमारा साइंटिफिकल का क्या हो जाएगा सभी आपका डिफरेंस। तो सिंपल सा ड्रिफ्ट जब हम निकालेंगे तो जो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी वी आर माइनस वी एम आर साइन इनटू टाइम, है ना, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वी माइनस बेटा बंद कर दो माइक, बंद कर दो माइक बंद कर दो तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। बेटा मैसेज करके पूछ लो जो पूछना है, जो पूछना है मैसेज करके पूछ लो, आपकी आवाज है ना, ये आपका आगे। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालना है ना, कि अगर मुझे ये निकालना है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैं टाइम से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, है ना, वी आर माइनस वी एम आर सेंटर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से, और उसके बाद यहाँ से टाइम की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो कि भाई जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होगा वो डी बाई वी एम आर कॉस थीटा होगा। तो अगर जो मैन रिवर क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको यही लाइन याद रखनी है कि वर्टिकल आप बात कर रहे हो तो फिर हॉरिजॉन्टल भूल जाओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल वेलोसिटी से टाइम, अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो फिर वर्टिकल चीज आप भूल, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों को माइनस करके आएगी, उसका टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ड्रिफ्ट का ही फॉर्मूला आ गया, जो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी x, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी आर माइनस वी एम आर साइन, और इससे आप टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम की वैल्यू हो जाएगी डी बाई वी एम आर कॉस। ये दो फॉर्मूले आ गए कि कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा और इस टाइम में इसका ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा और इस टाइम में इसका ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी, राइट। तो ये मेन केस होती है, जस्ट मैंने एक सिंपल केस लिया, उसमें टाइम और ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या कर ली जैसे आपकी कैलकुलेट। हाँ मैं बता रहा हूँ ऋषि आपको कि ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कैसे है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। हाँ रिया गुप्ता मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कैसे है, ठीक है मैं बताता हूँ, देखो कैसे है। देखो क्या है कि इसमें आप ये देखो कि आपने क्या किया ना, देखो इसमें वीएम को भूल जाओ, वीएम इन्हीं का तो रिजल्टेंट है, अगर आप इसको लिख रहे हो मतलब वीएम को आप लिख रहे हो, बस वीएम का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई यूज नहीं, बस हम ध्यान रखते हैं कि वी आर और वी एम आर का रिजल्टेंट वीएम है, लेकिन वीएम को आप डायग्राम में शो मत करो, एक्चुअल ये पाथ फॉलो करें क्योंकि इसके रिजल्टेंट ही तो ये है, अगर इसको ले रहे हैं मतलब वो अपने आप एग्जेंट
उसको आपको लेना नहीं है पहले। मतलब सारा जो क्वेश्चन होगा इस वी आर और वी एम आर के टर्म्स में। वी आर इज द रिवर की वेलोसिटी और वी एम आर इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू, है ना। और रिजल्टेंट वेलोसिटी का ऐसा कोई यूज नहीं। तो ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या किया ना, वी एम आर को रिजॉल्व कर दिया। तो वी एम आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन। उसके बाद मैंने इस लाइन को लिख लिया कि भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को सेपरेटली देखना है। तो अगर मुझे निकालना है कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो डी हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स हो। तो जब मैं टाइम निकालूंगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वर्टिकल वेलोसिटी ले लूंगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो डी है और वर्टिकल वेलोसिटी वी एम आर का कंपोनेंट कितना है, बाकी सारी चीजें तो हॉरिजॉन्टल है। तो डी बाई वी एम आर कॉस थीटा हो गया, है? तो आपने निकाल लिया टाइम। इस टाइम में इसका ड्रिफ्ट कितना होगा। अब देखो ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम बोलेंगे ये जो चीज होगी ये आपकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ये क्या हो जाएगी, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स आ जाएगा। अब नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में आप ध्यान दो, दो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, एक तो वी आर है और एक इस वी एम आर साइन थीटा का कंपोनेंट। और वी आर राइटवर्ड है और वी एम आर साइन थीटा जो है वो लेफ्टवर्ड। किस केस में, इस दूसरे केस में डिफरेंट हो सकता है। तो वी आर राइटवर्ड है और वी एम आर क्या है सकते आपका लेफ्टवर्ड है। तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों को माइनस से तो करेंगे। नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां से आ जाएगी वी आर माइनस वी एम आर साइन, है क्योंकि दोनों अपोजिट थी, दोनों अगर सेम डायरेक्शन होते तो हम ऐड कर देते। तो वी आर से वी एम आर साइन को हमने क्या कर दिया माइनस। और नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही तो ड्रिफ्ट होता है। तो ये आपका ये आ गया और टाइम की वैल्यू हम पहले निकाल दें। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया जैसे कि आपका ड्रिफ्ट। तो दो चीजें आपने निकाल ली, एक तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर और दूसरा आपने निकाल लिया इस पूरे केस में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट की वैल्यू। तो इस तरह से हमसे निकाल कुछ नहीं, प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। एक्स और वाई को हम सेपरेटली लिख रहे हैं, है ना। हाँ मतलब उसमें वो भी कर सकते थे हमसे, सही बात है ना? वो कोई फॉर्मूला मत यूज करो आप, इसके अकॉर्डिंग कोई पहले से जो आपको याद है वो सब कुछ हो, कुछ नहीं करना है। टाइम निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल वेलोसिटी। एक्स निकालना है, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वो कॉस है साइन है वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी इज द टाइम। ड्रिफ्ट निकालना है तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम टाइम से मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, आपके ड्रिफ्ट। ये जस्ट हमने इसमें एनालाइज, ये जो चीज होती है क्या होती है आपकी ड्रिफ्ट, है ना। ये हमने इसको सॉल्व। इसके बाद देखो इसमें कुछ केसेस होते हैं, है ना भाई। जैसे आपने बोला ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है, ये होता है ड्रिफ्ट की वैल्यू। तो इसके जो केस वन होता है, हाँ सबसे पहला केस जो हम लेंगे इसमें, सबसे पहला जो केस आएगा दैट इज द केस वन, वो ये आएगा केस ऑफ मिनिमम टाइम, है ना, या शॉर्टेस्ट टाइम का केस। शॉर्टेस्ट टाइम कि भाई कौन सा ऐसा केस होगा इसको क्रॉस करने में मिनिमम टाइम है ना। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब ये हो जाएगा मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, कि अगर कोई भी पर्सन इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो किस केस में वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर लेगा। तो एकदम आसान है, अभी तो आपने पढ़ा कि जो टाइम की वैल्यू होती है वो होती है डी बाई वी एम आर कॉस थीटा। तो आपको पता डी तो इसमें फिक्स है, वी एम आर भी फिक्स है भाई। पर्सन की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है ना। उसमें रिवर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। तो ये दोनों तो फिक्स है, आप सीधे तो चेंज कर सकते हो, थीटा अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो आप देखो टाइम को अगर मुझे मिनिमम लेना है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में टाइम की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, है ना। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और कॉस थीटा 1 होने का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90, है ना। थीटा जो होगा वो कितना होना, सॉरी थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री।
ये आपका है ना। तो जब थीटा 0 होगा cos थीटा मैक्सिमम होगा और जो टाइम लगेगा वो मिनिमम है। और थीटा 0 का मतलब उसमें थीटा 0 होने का मतलब है कि रिवर की फ्लो की परपेंडिकुलर, अगर कोई भी पर्सन है इस तरह से, अगर आपको कोई रिवर है ना, रिवर की वेलोसिटी आपको वी दी हुई है, तो अगर इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है ना, ये लाइन आपकी ए है, अपोजिट पॉइंट आपका बी है, तो आपने जो थीटा एंगल लिया था इस ए बी लाइन से तो लिया था, तो अगर ये थीटा 0 है इसका मतलब होता है लाइन ए बी के, अगर ये ऐसे स्टार्ट करे बी एम आर से, अगर ये 90 डिग्री हो, तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर का मतलब होता है बी एम आर शुड बी परपेंडिकुलर टू द बी। मैन अगर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्टार्ट करे तो मिनिमम टाइम में पहुंचे, लेकिन आपको पता है कि ये स्टार्ट तो ऐसे कर रहा है, हेड टुवर्ड्स इस तरफ है, वीआर इस तरफ है, लेकिन जो रिजल्टेंट पाथ ये फॉलो करेगा वो तो ये करेगा नहीं, तो एक्चुअली पहुंचेगा यहाँ पे कहीं पे से कहीं, नेवर माइंड कि भाई ये कहाँ पहुंचेगा उससे मतलब नहीं, आपको तो क्रॉस करने में मिनिमम टाइम चाहिए। तो जब भी कोई मैन रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर अगर स्विम करना स्टार्ट करेगा तो वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना कर लेता है, और वो जो मिनिमम टाइम होगा ए मिनिमम, उसकी वैल्यू में cos थीटा 1 ले लो तो डी बाई वी एम आ गया। वही सिंपल चीज है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन इससे कुछ ड्रिफ्ट होगा, इस केस में अगर ये एक्स ड्रिफ्ट हो गया तो एक्स की जो वैल्यू होगी आप देखो, एक्स होता है नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो अब वी एम आर का तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे वी आर आ जाएगा, वी आर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम्स, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो इस केस में जो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी डी बाई वी एम आर, है ना, इनटू आपका वी आर। तो ये पहला केस है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर को स्टार्ट करना है, उस केस में टाइम इतना लगेगा, और उस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपकी है ना, ड्रिफ्ट होगा उस केस। ये पहला केस आ गया, इसमें क्या मिनिमम टाइम है, इसकी बात करते हैं बेसिकली आपके मिनिमम टाइम। हाँ, थीटा इज द एंगल विथ वर्टिकल, बिल्कुल सही है, थीटा जो ले रहे हैं वर्टिकल ए बी से एंगल ले रहे हैं सर। बेटा ऐसे आरुषि आप ऐसे रिजल्टेंट वगैरह मत कुछ यूज करो वर्ड, इस तरह से रिजल्टेंट वगैरह वर्ड यूज मत करो, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा एकदम सीखो आप, कोई इसमें नया अपना दिमाग मत लगाओ, बहुत ये कंफ्यूजिंग चीज है ना, कि भाई जो बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए इसमें आप अभी अपनी कोई चीज यूज मत करो, बाद में उसको यूज करो। अभी जैसा जैसा बता रहा हूँ बस यूज करो, है ना, अभी अगर आप ज्यादा इधर उधर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये ध्यान रखना, अभी जैसा जैसा बता रहा हूँ एकदम वैसे ही आप इसको पढ़ते जाओ, है ना, ये इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। इस टाइम अगर हम इधर उधर कुछ डेविएशन करेंगे ना फिर हम उस तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, हम करना सर एक बार x इक्वल टू वी आर टी वाला बता दीजिए। एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला टी मिनिमम इक्वल टू डी बाई वी एम आर होता है, इसके बाद x इज द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं बार बार, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू horizontal velocity, horizontal velocity into time. Vertical displacement is equal to vertical velocity into time. Horizontal displacement is equal to horizontal velocity into time. तो जो horizontal displacement है वही तो x है। And what is the horizontal velocity? अब देखो, आपने बोला कि अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तब तो ये एंगल ये चीज वर्टिकल होनी चाहिए, यहाँ से आपने प्रूफ किया कि भाई ये चीज मैक्सिमम होगी, है ना, मैक्सिमम मतलब होगा वर्टिकल से एंगल थीटा जो है, है ना, तो इसका तो कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है सिर्फ रिवर के वजह से हो रहा है, इसमें मैन का कोई इसमें यूज ही नहीं है, वो तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेपरेटली आपको लिए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब सिर्फ वीआर ही तो होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी वीआर होगी, है ना, इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करो, और जो टाइम की वैल्यू है आपने निकाल चुके हैं, टाइम की जो वैल्यू है इस केस में हो जाएगी आपकी टी डिवाइडेड बाई वी एम। ओके सर। ये मिनिमम टाइम आपने यहाँ से निकाल लिया,
भाई थीटा अगर हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे तो cos 0 कितना मिलेगा 1, तो डी बाई वी हमारा गया। तो ये पहला केस हो गया। अगर ऐसे मैन स्विम करना करे तो ये मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करके सी में पहुंचे, इसको टाइम मिनिमम ले, कहीं कुछ ड्रिफ्ट हो और उस ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, सभी आपकी हो। इस फॉर्मूले में भी आप पुट कर सकते थे कि ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला है, इस ड्रिफ्ट के जनरल फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं थीटा की वैल्यू 0 नीचे आ जाएगा। इस जनरल फॉर्मूले में थीटा आप 0 पुट कर, थीटा वर्टिकल से एंगल है ना, जैसे मैं थीटा 0 पुट करूंगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो वी आर डी बाई वी एम आर हो जाएगा। हाँ, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा सके आपका ड्रिफ्ट। पहला केस है शॉर्टेस्ट टाइम। सर टाइम निकालने के लिए हमेशा हम वर्टिकल कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं मोस्टली केसेस, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही आपको पता है ना, रिवर का विड्थ आपको नोन है, बाकी कोई चीज नोन नहीं है। नोन चीजों से ही कोई चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली डी नोन है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वर्टिकल लॉसेस से टाइम आता है, क्योंकि एक्स तो अननोन है, वो तो आपको निकालना है। अगर एक्स नोन होता तो हम एक्स वाले से टाइम निकालेंगे, इससे से भी टाइम निकाल सकते हैं। सर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होती है उसे हम वीएमआर के एंगल से क्यों नहीं वो करते, मतलब वीएमआर के एंगल से सी। बेटा उसका देखो किसी चीज की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन का मतलब है कि ए का अपोजिट पॉइंट बी है, बी से जितना आगे मैन पहुंच गया उसको हम मल्टीप्लाई, है ना, उसको हम कहीं से, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अभी अपना दिमाग थोड़ा सा किनारे, अभी आप ज्यादा दिमाग लगाओगे इसको समझ नहीं पाओगे, अभी थोड़ा टाइम भी है, फिर बाद में जैसे आप इसको सीख जाओगे ना फिर आप थोड़ा सा इधर चीजें सोचो, अभी मत कुछ जैसा जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो, है ना। क्या करें, पहला केस आ गया, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। अगर ऐसा होगा तो ये क्रॉस करने में इसको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा आपका। दूसरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, कि सेकंड जो केस है वो होता है जैसे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कि भाई मैन ऐसा क्या करे ताकि मिनिमम पाथ फॉलो करके रिवर पे क्रॉस करे, टाइम भले उसमें जितना भी है। तो सेकंड केस हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो केस है ना, ये इसके दो सब केस होते हैं। पहला केस होता है अगर आपको वी एम आर की वैल्यू वी आर से ज्यादा दी, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर वी आर से ज्यादा है तब क्या होगा। तो अगर ये ज्यादा है तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ड्रिफ्ट जीरो है ना, कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वही बात है कि इसमें तो पाथ लेंथ बड़ी है ना, जो एक्चुअल पाथ के फॉलो कर रहा है, तो इस केस में तो ये पाथ ज्यादा है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है ऐसा है वो ताकि सीधे ए से डी पहुंचे, ड्रिफ्ट क्या हो जाए बेसिकली आपकी जीरो। जब ड्रिफ्ट जीरो होती है तो वही केस कौन सा होता है जैसे आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ की आप कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्टेस्ट पाथ का केस होगा ये आपका कोई रिवर है ना, ए से कोई मैन स्टार्ट कर रहा है, वी आर इसकी वेलोसिटी वी आर इधर है, ए का अपोजिट पॉइंट यहाँ पे डी है ना, और रिवर की वेट जो है वो कितनी हो सके आपकी डी है। तो अगर मैन ऐसे स्टार्ट करे परपेंडिकुलर, तो अभी आपने देखा कि अगर ऐसे स्टार्ट करेगा तो पहुंचेगा यहाँ, तो अगर इसको ए से एग्जैक्टली रिजल्टेंट पाथ फॉलो करके बी पहुंचना है तो मैन को किसी एंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये हमारे अब सही है। इन दोनों का रिजल्टेंट पाथ जो है ये ऐसे फॉलो करेगी, है ना भाई, विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे जाना चाहता है, रिवर ऐसे फ्लो रही है, एक्चुअली ये पाथ फॉलो करके बी पे पहुंचा। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ड्रिफ्ट ये तो होता है कि बी के कितना आगे पहुंचे, तो उस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि इस पाथ को फॉलो करने के लिए नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। वे हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी ही नहीं होगी, जीरो होगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप सिंपल से ऐसा बोलोगे वीएमआर को रिजॉल्व कर लो, तो ये एंगल थीटा, तो वीएमआर का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो ये ध्यान रखो, ये जो मैं वेक्टर बना रहा हूँ ये वीएमआर और वीआर का रिजल्टेंट है,
और जो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना। इसको जस्ट मैं इसलिए ऐसे बना देता हूँ, ऐसे VMR को आप रिजॉल्व कर दो तो VMR का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपको हो जाएगा VMR cos, और ये जो कंपोनेंट होगा ये आपको हो जाएगा VMR sin, है ना। तो आपने ये बोला कि अगर रिजल्टेंट इसको इसी डायरेक्शन में जाना है तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी तभी तो ऐसे जाएगा। अगर VR की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो इधर चला जाएगा, अगर ये चीज इससे ज्यादा होगी तो इधर कहीं पहुंचेगा। अगर एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर जा रहा है ऐसे, मतलब ये थोड़ा एक दूसरे को क्या करता हूँ कैंसिल कर, आपका ध्यान दो, ड्रिफ्ट 0 तभी होगी जब VR माइनस VMR sin थीटा की वैल्यू 0 है ना। जब ये चीज 0 होगी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और वो पाथ कौन सा पाथ होगा सकते हैं आपका शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया कि ये चीज 0 होने का मतलब है कि जो VMR sin थीटा है ये VR के इक्वल होना चाहिए, है ना, कि जो VMR sin थीटा है ये इक्वल होना चाहिए। हाँ ये आपका गया से, तो यहाँ पे जस्ट आपने इस केस में ये आपका गया से, तो यहाँ पे जस्ट हमने बोला भाई एक्स की ये चीज VMR sin थीटा VR के इक्वल होगा, मतलब यहाँ से वो एंगल आ गया कि भाई कितने एंगल पे स्टार्ट करें ताकि इसका ड्रिफ्ट 0 हो। वो एंगल sin थीटा जो होगा वो VR by VMR, हाँ भाई sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी VR by VMR, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी ये आपका साइन इनवर्स हो जाएगा VR by VM। तो ये आपका एंगल आ गया कि अगर कोई पर्सन वर्टिकल से इतने एंगल पे स्टार्ट करता है तो एग्जैक्टली ये से ये बी तक पहुंच जाएगा और उसका ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा, और जब ड्रिफ्ट 0 होगा तो उसका पाथ कैसा होगा शॉर्टेस्ट। अब देखो मैंने लेकिन ड्रिफ्ट 0 होने के लिए मैंने ये कंडीशन लिखी है कि हमेशा ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता है। ड्रिफ्ट 0 तभी होगा जब VMR की वैल्यू VR से क्या होगी ज्यादा, है कि जब ड्रिफ्ट की वैल्यू तभी 0 होगा जब VMR की वैल्यू VR से क्या होगी उसकी आपकी ज्यादा, है, अदरवाइज तो ड्रिफ्ट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है आप ये तो बोल रहे हो कि VMR का कंपोनेंट VR को बैलेंस करना चाहिए, तो VMR का कंपोनेंट हमेशा VMR से कम होगा, तो VMR का कंपोनेंट अगर VR को बैलेंस कर रहा है मतलब VMR की वैल्यू VR से हमेशा ज्यादा होगी, है ना भाई। अगर VMR का कंपोनेंट हमेशा VMR से कम होता है, तो अगर VMR का कंपोनेंट VR के इक्वल है मतलब VMR हमेशा VR से क्या होगा ज्यादा, और अपना ड्रिफ्ट 0 तभी होगी जब VMR की वैल्यू VR से क्या होगी इसलिए आपकी ज्यादा, है ना। अगर किसी केस में ऐसा हो जाए, है ना, कि कोई दूसरा अगर मैं केस ले लूं कि किसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि भाई जो VMR है इसी का सब केस सेकंड ये होता है ना, कि किसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि VMR इज लेस देन और इक्वल टू VR, ये VMR की वैल्यू रिवर की वेलोसिटी से कम या उसके इक्वल है, तो आपको पता है फिर तो ड्रिफ्ट 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका कंपोनेंट कभी VR के इक्वल नहीं है। अगर VMR और VR इक्वल है तो VMR का कंपोनेंट फिर VR से कम होगा ना, तो बैलेंस कर नहीं सकते। तो जब सेकंड केस ही हो गया कि भाई अगर ऐसा है तो ड्रिफ्ट 0 हो सकता है, कितने एंगल पे अगर वो स्विम करना स्टार्ट करे तो एग्जैक्टली ए से कहां पहुंच जाएगा बी, ये आप पता है VMR इज लेस देन और इक्वल टू द बी। इस केस में मैं यहाँ पे लिख देंगे कि अगर ऐसा है देन ड्रिफ्ट कैन नॉट बी 0, इस केस पे ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता, बट it can have minimum value, can have minimum value, right, for shortest path, for shortest path। अगर ऐसा है तब तो ड्रिफ्ट 0 है, तो वही शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता, लेकिन वो मिनिमम हो सकता है ना। तो अभी तो आपने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लिखा, आपने बोला इस केस में ड्रिफ्ट तो 0 हो ही नहीं सकता, ड्रिफ्ट तो हो गई हो भाई ए से पैन कोई स्टार्ट होता है, ए का अपोजिट पॉइंट बी है,
यहाँ से किसी थीटा एंगल पे स्टार्ट करते हैं VMR से, है ना, रिजल्टेंट पाथ फॉलो करके यहाँ पे पहुंचते, ठीक है। तो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भाई अगर ये पाथ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो ये सीधा पहुंच जाए, जो कि इस केस में पॉसिबल है। अगर ये वाला केस है तब तो ये x जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ये पाथ शॉर्टेस्ट कब होगा, रिजल्टेंट पाथ, जब ये x की वैल्यू मिनिमम है ना, भाई x को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अभी तो आपने x लिखा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो आपने अभी x का फॉर्मूला लिखा, x का फॉर्मूला हो जाएगा VR माइनस VMR साइन थीटा इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू आपने लिखी थी d बाई VMR, तो सबसे मेन फॉर्मूला है ना भाई, ये ड्रिफ्ट है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ड्रिफ्ट को मिनिमम रखना चाहते हैं, भाई जीरो नहीं हो सकता, तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ना, तभी तो ये पास शॉर्टेस्ट होगा। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि इस x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो इसमें वेरिएबल क्या है, VR तो फिक्स है, VMR भी फिक्स है, d भी फिक्स है, थीटा ही तो वेरिएबल है। तो हम बोलेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और अगर x फंक्शन ऑफ थीटा है तो हम ये निकालना चाहते हैं थीटा की किस वैल्यू के लिए x मिनिमम है। हम निकालना चाहते हैं थीटा की किस वैल्यू के लिए x क्या होगा, जो कि आपका मिनिमम है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जाएगा VR बाई VMR इनटू सेक माइनस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका 10 है ना, इनटू d को बाहर छोड़, जस्ट VMR cos थीटा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई, है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो VR बाई VMR सेक थीटा आ गया, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो VMR कैंसिल हो गया, साइन बाई cos थीटा 10 थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, dx बाई dt। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे आपको पता है कि VR बाई VMR तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा, है ना, और यहाँ पे tan थीटा का भी हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर इनटू d। और आपको पता है हम ये निकालना चाहते हैं कि थीटा की किस वैल्यू के लिए x मिनिमम है, तो सारे को आप जीरो से पुट कर, है ना, और सारे को हम जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इससे भी साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी ना, ये जस्ट इसके रिवर्स आती है, ये ध्यान रखना कि अगर VMR की वैल्यू VR के से ज्यादा है तो x जीरो हो सकता है। x जीरो तब होगा जब थीटा की वैल्यू इतनी है, अगर इतना एंगल पर स्विम करेगा तो a से एग्जैक्टली b पे पहुंचेगा। अगर ये चीज है तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, हम मिनिमम करने की कोशिश करें। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि थीटा की किस वैल्यू पे x मिनिमम है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो जैसे हम जीरो पुट करेंगे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू है उसी का जस्ट उल्टा, ये आपका VMR बाई VR है ना, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी साइन इनवर्स VMR बाई। फिर दो एंगल आ गए शॉर्टेस्ट पाथ, ये अगर इतने एंगल पे स्टार्ट करेगा, ये केस है, इतने एंगल पे स्टार्ट करेगा तो एग्जैक्टली ए से बी तक पहुंच, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये केस है इतने एंगल पे स्टार्ट करेगा तो एग्जैक्टली बी पे नहीं पहुंचेगा, ड्रिफ्ट होगा, लेकिन वो ड्रिफ्ट क्या होगा, जैसे कि आपका मिनिमम है, उस एंगल पे ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी मिनिमम। फिर दो एंगल थोड़ा सा आपको ठीक है, इसका सेंस को सॉल्व करना है ना। तो ये आपके दो केसेस होते हैं, एक और केस भी है, there's a one more case, एकदम ऐसे पढ़ना जैसा पढ़ा, तो फिजिक्स में जो है ना, अब वो 10th क्लास वाली चीजें खत्म हो गई, थोड़ा सा सिस्टमैटिक चीजों को पढ़ना। मैं इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, मैंने लिखा है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो साइन थीटा की वैल्यू भैया, साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी VMR, है ना, उसको हम
तो दो केस आ गए, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ। यहां से आ जाएगा ना साइन थीटा, इसको 0 पुट कर दो, मैं बता देता हूँ आ जाना चाहिए आपको। भाई साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको लिख दो। आपने ये निकाला कि भाई थीटा की किस वैल्यू के लिए एक्स मिनिमम होगा, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव हो गया सेक थीटा tan थीटा, और tan थीटा का क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको 0 पुट कर दिया। जैसे 0 पुट करेंगे यहाँ पे ये तो आ जाएगा वी आर बाई वी एम आर इंटू सेक थीटा इंटू tan माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ सेक थीटा की एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया वी आर बाई वी एम आर tan थीटा, है ना, शुड बी इक्वल टू द सेक थीटा। यहाँ से आप देखो वी आर बाई वी एम आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपका 1 बाई कॉस थीटा, कॉस का कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू आ गया वी एम आर बाई मींस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स वी एम आर, है ना। कि अगर इतने एंगल पे स्टार्ट करेगा ये, तो ड्रिफ्ट इसका क्या हो जाएगा मिनिमम, है ना। अगर ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो पाथ उसका क्या होगा शॉर्ट, इसका पाथ जो फॉलो करेगा वो कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट। ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, सॉरी, इसको कैन नॉट बी जीरो, ड्रिफ्ट कैन नॉट, बट इट कैन हैव मिनिमम वैल्यू, कैन नॉट बी, क्या इस तरह से हम इसको analyze, ठीक है। तो ये दो केस हो गए, एक और केस होता है ना, केस 3, दैट इज द कंडीशन फॉर रीचिंग ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, है ना। एक और केस इसमें होता है कंडीशन फॉर रीचिंग ए डिजायर्ड डेस्टिनेशन, केस 3, है ना। केस 3 होता है कंडीशन फॉर रीचिंग ए डिजायर्ड डेस्टिनेशन, डिजायर्ड डेस्टिनेशन, है ना। किसमें हम ये इंटरेस्टेड नहीं है कि टाइम मिनिमम लगे, हम इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ है, बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मुझे पहुंचना है ना। इसका मतलब हो गया कि ये रिवर है ना, ये आपका कोई ए पॉइंट है, इसका अपोजिट पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई सी पॉइंट है ना, ये आपका लाइन ऑफ डेस्टिनेशन है ना, कि आप ए से स्विम करके सी पे पहुंचना चाहते हैं, ए से कहाँ पहुंचना चाहते हो, जैसे कि आपका सी है ना। इसमें टाइम कितना भी लगेगा आपको फर्क नहीं पड़ता, ये शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पहुंचना है ए से सी। तो अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे, रिवर भी तो फ्लो हो रही है ना वी आर से, तो अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे फिर तो यहाँ पे कहीं पे पहुंचोगे ना। तो आप क्या करोगे, ये जो एसी लाइन है, इसको कई बार हम बोलते हैं, ये आप इसको लिख लो, एसी जो लाइन है जिसके अलॉन्ग एक्चुअली आप जाना चाहते हो, उससे किसी एंगल पे आप स्टार्ट करो, है ना। किसी सपोज आप थीटा एंगल पे स्टार्ट करो, है ना, कि अगर आप इसके अलॉन्ग जाओगे तो यहाँ पे कहीं तो पहुंचोगे, आपको पहुंचना सी कहीं, तो आप इससे किसी थीटा एंगल पे स्टार्ट करते हो, और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल सपोज अल्फा है, तो आपको ये निकालना होता है कि भाई क्या कंडीशन फॉलो होगी ताकि रिजल्टेंट पाथ भी ये वाला फॉलो। तो कंडीशन तो वही है कि भाई वी एम आर ये है, वी आर ये है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस तरह से वो रिजल्टेंट पाथ ही होना चाहिए, है ना। भाई अगर इसको इसके अलॉन्ग जाना है, वी एम आर वेक्टर और वी आर का रिजल्टेंट वेक्टर इसके अलॉन्ग होना चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है और इसका एंगल कितना है सकते आपका थीटा, है ना। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि ये जो लाइन है ये सी से ए और सी को मिलाने वाली है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेस्टिनेशन, है ना। तो अगर किसी पर्सन को इस लाइन के अलॉन्ग जाना है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कैंसिल आउट होना चाहिए, तभी तो इस डायरेक्शन में जाए,
जैसे मैंने बोला कि भाई सीधे जाना था तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैंसिल होगी। तो अगर आपको इसको एसी के अलाउंग जाना है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल होंगे। यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम लिख लेते हैं, है ना, कि भाई सिंपल सा मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी डिजायर्ड पाथ को अगर फॉलो करना है किसी पर्सन को, जस्ट मैं इसको लिखूंगा ऐसा, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ डेस्टिनेशन, perpendicular to line of destination, right? Component of velocity, right, should cancel out. ये आपका मेन कंसेप्ट है ना, कि अगर इसको ए से सी जाना है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं होगा, अभी तो ए से सी जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा फिर इस डायरेक्शन में थोड़ी मूव करेगा। तो जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो आपको पता है कि VMR का इसके अलाउंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VMR sin थीटा, और VR के इसके अलाउंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VR sin। तो अगर किसी पर्सन को ऐसे मूव करना है मतलब ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए, है ना, इन दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सब चीज मैंने निकल कर दिया। हाँ सही, इसके अलाउंग साइन अल्फा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा VR sin, है ना, VMR sin थीटा, VR sin, है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया कि जो कंडीशन होगी जिससे कि वो उस लाइन के अलाउंग ही मूव करेगा वो कंडीशन आपकी होगी, आपकी कंडीशन जो होगी वो आपकी होगी, that is the VMR sin should be equal to the VR sin। ये मेन चीज, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इस डायरेक्शन में सारी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगी, सीधे इस डायरेक्शन में, और ए से कहां पहुंच जाएगा सीधे आपका सी। तो तीन केसेस होते हैं, है ना, इसी के ऊपर ऑप्शन बैंक कर सकते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप और चीजें आती जाएंगी। केस 1 मिनिमम टाइम, केस 2 शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और केस 3 कंडीशन फॉर रीचिंग ए पर्टिकुलर, यहीं पहुंचना है। तो अगर ऐसे इसको जाना है तो इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए, तभी ए से सी। तो वन बाय वन आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स, इसको आप ट्राई करो, अपनी कुछ चीजें नहीं है। कुछ चैट में आया हुआ है, वेलोसिटी के बाद क्या लिखा है, वेलोसिटी शुड कैंसल आउट, perpendicular line of destination velocity, component of velocity should cancel out। कि जिस भी डायरेक्शन में किसको जाना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, कैंसिल, तभी उस डायरेक्शन में। जैसे इस केस में था, अगर इसको ए से सी जाना है ऐसे, ठीक है, ए से बी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैंसिल आउट होगी, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे जाना तो ऐसे कैंसिल होगी। तो वन बाय वन आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस, उससे आप मुझे आंसर दो, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चंस में बताता हूँ, मैं स्वयं करूंगा आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। पहले तो एक केसेस आप ध्यान दो, एक एक करके केसेस रिवाइज होंगे थ्रू न्यूमेरिकल। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही करना, अदरवाइज बुक्स वगैरह में बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको बताया, भाई एक्स और वाई को सेपरेट रख के एनालाइज करो, है ना, भाई हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग।
हाँ, you can go for this question. Man on river को one by one हम man on river का सर डाउनस्ट्रीम ए टू बी है। हाँ, downstream A to B. हाँ, सही सही आंसर है सही. मुझे एवरेज वेलोसिटी का खाली आंसर दे दो, एवरेज स्पीड का, है ना, बाकी आंसर मत दीजिए. सही है, सिर्फ एवरेज स्पीड का आंसर दीजिए. ये सिर्फ एवरेज स्पीड का आंसर दीजिए. सही है भव्य, आपका आंसर सही है, आदित्य आपका आंसर सही है, एंड पहले रमेश का भी आंसर सही है.
जो आंसर आएगा तो मैं बता दूंगा आंसर सही जो है। हाँ सही है आपका आंसर। अभी जो आंसर आया वो सही था। हाँ इसी के आंसर सही है, कार्तिकेय त्यागी, आपका भी आंसर सही है। ठीक है मैं बता देता हूँ, देखो कोई नहीं, आप लोग ट्राई मत करो बहुत ज्यादा। अभी एक दो क्वेश्चन मुझे बताने दो, फिर मैं बता दूंगा, है ना। आंसर देखो क्या है, टाइम में सीधे निकालता हूँ कि भाई सब टेक्निकल चीजों का थोड़ा सा मतलब आप समझना, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो होता है VMR होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है अपनी कैलकुलेट से, वो इसने 5 मीटर पर सेकंड दिया है, और रिवर की वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकंड। तो जब ये ए से बी जा रहा होगा, है ना, अगर मैं निकालता हूँ ए से बी का इसका टाइम कितना होगा, टाइम t1, ए से बी का डिस्टेंस कितना 100 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में तो वेलोसिटी आ जाती है। अपनी कैपेबिलिटी से इतने से स्विम कर सकता है ये, प्लस उसमें रिवर ऐड हो जाएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी डाउनस्ट्रीम में वो 5 प्लस हाँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे आपका 25/4। तो डाउनस्ट्रीम में इतने टाइम में क्रॉस कर लेंगे। जब ये वापस आएगा ए से बी, अब ये वापस आ रहा है सेम VMR से, उसकी कैलोरी तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो कभी चेंज होती नहीं। तो ये तो आपका 5 मीटर पर सेकंड ही है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे जा सकता है, लेकिन अब रिवर इधर फ्लो हो रही है ना 3 मीटर पर सेकंड। तो जब ये वापस B टू A आएगा आपस ट्रेन में, तो इसको जो टाइम लगेगा T2, 100 डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, लेकिन अब वेलोसिटी माइनस हो जाएगी ना, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द रिवर फ्लो, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू रिवर, 5 - 3 हो जाएगा। तो ये आपका टाइम जो हो जाएगा वो 50 सेकंड है। तो वो 25/2 होगा। अच्छा ये 25/2 25/2 है। तो डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम लग जाएगा 25/2 सेकंड, और अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग जाएगा, जैसे आपको 50 सेकंड, है ना। तो टाइम आ गया। अब इससे बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कि भाई इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे बस। में एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड, भाई इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय, तो 100 गया, 100 वापस आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 200 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग गया, भाई डाउन स्ट्रीम का टाइम 12.5 और ये 50, तो 50 प्लस 12 60 2.5 सेकंड लगते, तो ये जो आएगा वो 3.2 मीटर। तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड जो होगा वो 3.2 मीटर। अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछता हो, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो जहां से स्टार्ट हो वही वापस आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट है जीरो। तो ये मतलब आप समझना कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब ये है कि अपनी ताकत से जो स्विम कर सकता है VMR, अपने से ऐसे स्विम कर सकता है, रिवर फ्लो ऐड होगी, अपोजिट होगा माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम का स्पीड निकालिए। तो थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं जो कि आपको जानना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था सबसे। सर सर टाइम का तो फॉर्मूला D/VMR cos थीटा था ना। देखो अभी ये चीज आप मत करो ना, कोई चीज वो क्रॉस रिवर क्रॉस करने के लिए सारे फॉर्मूले हैं, रिवर के फ्लो के अलोंग के नहीं है। एक रिवर के बैंक से दूसरे रिवर के फॉर्मूले हैं सारे, उसको इससे क्या मतलब है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक जाना है, इसमें तो रिवर के अलोंग ही फ्लो हो रहा है, तो उससे इससे कोई कंपेरिजन नहीं है ना। वैसे कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, IIT करने जा रहा है, कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है किस चीज का, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद से दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी बात नहीं हम इसमें सारे जो केसेस हमने पढ़े हैं ना, सारा आप कर लोगे रिवाइज टू दिस क्वेश्चंस। हाँ, ये यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये क्रॉस करने का केस है। तो जो भी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वो रिवर के अलोंग सेल करने के नहीं थे, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जाने। हाँ, काफी हद तक सही आंसर आ रहे हैं आपके। हाँ, सही है Joseph, your answer is correct. हाँ, आरुषि सही आंसर है आपका। फर्स्ट पार्ट करो फिर सेकंड। फर्स्ट पार्ट के सब लोग आंसर है। हाँ, Joseph, your answer is correct. ड्रिफ्ट का भी। पीयूष, ये आंसर तो नहीं आ रहा है ना, मिनिमम टाइम ये तो नहीं आ रहा है जब तक। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ऐसे डिवाइड टर्म्स में भेज दो। सिंपल 100/3, 500/3 इस टर्म्स में। सुहाना, सही आंसर है आपका।
आईसी सही आंसर है। आदित्य गुप्ता सही आंसर है आपका। सही है, अनिरुद्ध सही आंसर है। सही 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 बता रहा हूँ आंसर। ठीक है, अमन प्रजापति आपका आंसर सही है। ठीक बता रहा हूँ। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ठीक बता रहा हूँ। हाँ सही 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 बता रहे हो। आरुषि सही आंसर है, आरुषि धवन। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। आई विल एक्सप्लेन, इसको एक बार समझ लो सब लोग। सो हम आप देख लो, सेम उसी तरह से, सेम जो थ्योरी किया है ना उसी तरह से क्वेश्चन है ये, उसके ऊपर बेसिस देता है एग्जैक्टली। मैं इसको समझाऊंगा अभी, पहले आपको ट्राई करिए। चलो काफी लोगों ने सही आंसर भेजे हैं। मोस्टली आंसर आपके सही है सर, है ना। मोस्टली आंसर इज करेक्ट, सही भेजे आपने। मैं एक बार, हाँ 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, है ना। नहीं रिया, अभी एक और क्वेश्चन हो, है ना। अभी एक और क्वेश्चन हो, देखो कराना तो मैं और भी ज्यादा चाहता था लेकिन टाइम कम है। देखो क्या है, इसको आप ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हैं। इसलिए बोला है वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द रिवर कैसी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर की डायरेक्शन पता ही होती है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। तो इसने बोला है कि भाई कितने मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस कर सकता है। तो मिनिमम टाइम में आपको पता ही है, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए इसको एकदम ऐसे करना होगा। परपेंडिकुलर जब रिवर फ्लो के स्टार्ट करेगा तो इसको जो टाइम लगता है वो मिनिमम है ना भाई। अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना, तो इसको इस केस में अगर ऐसे स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कब करेगा, एक्चुअल पाथ ये नहीं होगा, एक्चुअल पाथ तो ये वाला फॉर्म करेगा और यहाँ सीधे पहुंचेगा। भाई जो टाइम लगेगा वो क्या लग जाएगा, मिनिमम लग जाएगा। टाइम आप निकाल लो, टाइम इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल, टाइम इज इक्वल टू 100 बाय वर्टिकल वेलोसिटी, है ना। VMR 3 था, टाइम लग जाएगा 100 बाय 3 सेकंड, मिनिमम टाइम हो जाएगा। इस मिनिमम टाइम में ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी पॉइंटर वेलोसिटी इनटू टाइम। पॉइंटर वेलोसिटी इसकी 5 है, इनटू टाइम की वैल्यू आपने निकाली है 100, तो ये 500 बाय 3 मीटर है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, हाँ। ये कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, वर्टिकल को अलग से वर्टिकल को अलग से एनालाइज किया। तो इतने टाइम में क्रॉस करेगा, ये इसका इस केस में ड्रिफ्ट। सेकंड केस में बोल रहा है कि सेम वेलोसिटी से VMR और VR से कितने एंगल पे स्टार्ट करेंगे ताकि इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये ट्रेवल करे, ये मिनिमम ड्रिफ्ट। क्योंकि इस पे ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको ध्यान दो ये केस आ गया VMR इज लेस देन VR, हाँ। वेलोसिटी VMR तो 3 है, VR 5 है, तो इस केस में ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, हाँ। ड्रिफ्ट क्या होगी, इसलिए आपकी जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी, है ना। ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकती है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हम देखेंगे फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट,
है ना। एंगल कितना होता है अभी आपने पढ़ा कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है VMR बाय VMR अपॉन तो डिफरेंशिएट करके आपने प्रूव किया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है VMR बाय VR, और ये थीटा एंगल हम वर्टिकल से लेते हैं, ये VMR की डायरेक्शन और ये VR है ना। तो VMR आपको गिव हुआ है 3 और VR 5, तो साइन थीटा 3/5 आ गया, मतलब थीटा 37, मतलब ये 37 पे स्टार्ट करें तो A से ये B पे तो नहीं कभी पहुंच पाएगा, पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचेगा अभी भी कहीं पे यहाँ पे। उस केस में ये चीज मिनिमम है। इसके बाद इसने पूछा टाइम कितना लगेगा इसको, आप VMR को रिजॉल्व करो, तो ये आपका आ गया VMR cos थीटा और ये आपका आ गया VMR sin। तो इसको क्रॉस करने में इस केस में टाइम लगेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी 100 बाय VMR cos थीटा, 100 बाय VMR तो आपका 3 है ना, भाई VMR जो था वो आपका 3 था और cos 37 4/5 है ना, cos 37 की वैल्यू कितनी देगी कि आपकी 4/5, तो इतने टाइम में क्रॉस कर लेगा है ना। तो टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 125/6। इतने एंगल पे अगर ये स्टार्ट करें तो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, और मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी वो मैंने बताया आपको, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, VR इधर है VMR sin थीटा इधर है, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी VR माइनस VMR sin थीटा। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो VR हम जानते हैं VR is 5, VMR is 3, sin 37 is the 3/5 into time t, टाइम 125/3 मिला है ना। तो इससे आप क्या करोगे, इसके आपका सॉल्व करोगे तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, तो जो ड्रिफ्ट है उसकी वैल्यू आ रही है 400/3 है ना, तो इसके इसमें आंसर आ रहा है वो ड्रिफ्ट की वैल्यू 400 है। तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट हो गया, इतने टाइम में क्रॉस करेगा, इतने एंगल पे उसको स्टार्ट, ताकि ड्रिफ्ट क्या होगा इसलिए आपके और मिनिमम टाइम का शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है ना, काफी लोगों के सही आंसर आए थे, सही आंसर है, जो आपके भी आंसर सही था है ना, तो इस तरह से हम solve करते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब बेसिक्स पे ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका, बेसिक्स वही है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेपरेटली, और एंगल कब कहां से दिया हुआ वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। You can go for this question. इसमें ध्यान रखना एंगल 30 डिग्री टू द रिवर फ्लो है, वर्टिकल से नहीं है, रिवर फ्लो मतलब VR से 30 डिग्री के एंगल पे है, ये सब ध्यान देना होता है क्वेश्चन में।
काफी आंसर आ गए होंगे सपोज। हाँ काफी आंसर आ चुके हैं, सही भी होंगे। हाँ सही भव्य आपका आंसर। हाँ आदित्य थोड़ा टाइम ठीक से कैलकुलेट करो बेटा, है ना, टाइम ठीक से कैलकुलेट करो जरा। भव्य आपका टाइम सही है, कार्तिकेय त्यागी सही आंसर है, आयशी सही आंसर है आपका। आप सही आदित्य गुप्ता आपका आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, रूट्स में ही छोड़ दो। रमेश सही आपका आंसर, रमेश आपका आंसर सही है। हाँ दक्ष सही आंसर है आपका। वो थोड़ा सा एंगल आप गलत ले रहे हो ना, जिनका 50√3 आंसर आ रहा है ना, वो एंगल गलत ले रहे हैं, एंगल वो गलत ले रहे हैं। थोड़ा सा एंगल रिवर फ्लो से है, वर्टिकल से नहीं है, तो ध्यान देना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम भी हो गया है ना, ये जो टाइम भी हो गया मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा। सही आदित्य, अब आपका आंसर सही है, आपने सही बोला। देखो कुछ नहीं है, ये सिचुएशन है, वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर मतलब VMR 2 मीटर पर सेकंड है, VR इतना है, और एक मैन स्विम करना स्टार्ट करता है 30 डिग्री विद रिवर फ्लो। रिवर की वेलोसिटी 30 डिग्री मतलब डायग्राम भी है। अब ऐसा वाला केस नहीं है कोई, इसमें दिया होता था ये वाला केस, है ना। तो आपको देखो ये वाला अगर केस है तो VMR को आप रिजॉल्व कर दो। VMR का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, VMR sin थीटा है, और इस डायरेक्शन में VMR का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, VMR sin 30, VMR sin 30, और यहाँ पे आ जाएगा VMR cos। तो अगर मुझे निकालना है कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी 50 बाई VMR sin 30, 50 बाई VMR 2 है, sin 30 भी हाफ है, तो आपका आंसर 50 सेकंड है। भाई 50 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। अब ये स्टार्ट तो ऐसे कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो ये रिवर का फ्लो का पास करके आगे नहीं पहुंचेगा, तो ये चीज इसके ड्रिफ्ट होगी, ये हाँ ड्रिफ्ट कितना होगा वो निकालना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब थोड़ा ध्यान दो, VR भी इधर है, VMR cos 30 भी इधर है, दोनों के एरो ध्यान रखो ना, VR का भी एरो इधर है, ये रिजॉल्व होकर इसका भी एरो इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों सिंपल ऐड होंगे। अगर पहले VMR इधर होता तो माइनस कर देते, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, VMR प्लस VMR cos, है ना। इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम आपका 50 सेकंड है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50, VR की वैल्यू 1 है, VR की ये है इंटू रूट 3, 2 टू कैंसिल, x की वैल्यू आपकी है 50 इंटू 1 प्लस रूट, ये आपका। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको करना है, कॉन्सेप्ट सेम है। इस पूरे क्वेश्चंस में 50 तरह की बुक पढ़ोगे, 50 तरीके नहीं होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी से टाइम आ जाएगा, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट आता है। चाहे कोई भी केस हो उसमें भी ये है ना। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट, है ना, कल हम शुरू करेंगे। बाय बाय। सर वो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, मैं भेज दीजिए। आप भेजो, मैं फिर उसको वेरीफाई करूंगा। आदित्य जी उसकी ड्रिफ्ट कैसे आया, ड्रिफ्ट क्या है ना बेटा, देखो कि VMR को आप रिजॉल्व कर दो, तो VMR का cos 30 यहाँ पे आ गया और VR भी इधर ही आ गया, तो VMR cos 30 भी राइट वर्ड है, VR भी राइट वर्ड है, तो नेट हॉरिजॉन्टल लॉस की यही हो जाएगी ना। पहले क्या होता था, VMR इधर आता था तो आप माइनस करते थे, इसमें तो सेमी डायरेक्शन में दोनों आ गया ना, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई करके दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट में होंगे तो है ना माइनस हो जाएंगे। हाँ VMR का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर होती है, अपने एफर्ट से,
जैसे आपका कैपेबिलिटी अलग है, कोई स्विमर होगा उसकी कैपेबिलिटी अलग होगी। सही बोल रहे हो। हाँ 60 डिग्री एंगल ले सकते थे आप, ना आप 60 डिग्री एंगल ले लेते वर्टिकल से, फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर तो सेम ही है ना। हाँ सही है अनुरुद्ध, सही बोल रहा हूँ, 60 डिग्री एंगल ले लो वर्टिकल से, है ना, तो इस तरह से that's all for today. We'll continue next week.